बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, आज है जी 8 मई साल 2026, दिन है आज जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर से ईरान और अमेरिका के दरमियान खतरनाक जो जंग है, इसका माहौल इस वक्त जी पूरा बन चुका है, क्योंकि अमेरिका की जानब से एक तो ईरानी बंदरगाहों के ऊपर हमलों की तफसीलात सामने आई, तो इसके साथ साथ अब ईरान की जानब से भी मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीकी असासों के ऊपर जो हमले हैं, इनका आगाज़ कर दिया गया है। चीज़ें इस वक्त एक मरतबा फिर से एक खतरनाक जंग की जानब जा चुकी हैं। इस हवाले से मशरक़ वुस्ता से क्या डिटेल्स हैं, ईरानी बंदरगाहों के हवाले से अमरीकी सेंटकॉम ने क्या तस्दीक किया, ये तमाम तर डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, एक जानब जहाँ ईरान और अमरीका के दरमियान जो जंग बंदी थी वो अभी भी अपनी जगह पर कायम है, लेकिन अचानक से अमरीका की जानब से ईरानी बंदरगाहों के ऊपर हमलों की इतलाआत जो थी वो सामने आई। बेसिकली कल रात मुख्तलिफ इस हवाले से ज़राए जो थे वो ये क्लेम कर रहे थे कि ईरान के अंदर मुख्तलिफ जो धमाके हैं इनकी आवाज़ें सुनी गई, लेकिन इसके हवाले से जो इब्तदाई रिपोर्ट थी इनमें यह क्लेम नहीं किया गया कि क्या आया वहाँ पर कुछ अटैक्स हुए हैं, एयर स्ट्राइक हुई हैं या क्या मामला हुआ है। लेकिन अब बाकायदा तौर पर एक तो अमरीकी जो सेंटकॉम है उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है, और साथ साथ अब ईरान की जानब से भी बाकायदा तौर पर एक नया अटैक जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीकी असासे जो हैं वो इस वक्त इसकी पूरी जद में आ चुके हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जी हुआ क्या है, और यहाँ से कशीदगी जो है जिसने एक मरतबा फिर से एक नया जो रुख है वो इख्तियार किया है। तो इस हवाले से अमरीकी जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड, उन्होंने नाज़रीन किराम इस हवाले से एक तो तस्दीक किया कि ईरान का जो जजीरा है कशम और इसके साथ साथ बंदरगाह जो बंदर अब्बास है, इसके ऊपर जी अमरीका ने तस्दीक किया कि उनकी जानब से जी हमले किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने नाज़रीन किराम इस हवाले से ये कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान की जानब से बिलाश्ताल हमले का ज़ाती दिफा में जवाब दिया है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी बैरिया के गाइडेड मिसाइल्स, इसके साथ साथ अपना हुर्मत से खलीज ओमान का इन्होंने सफ़र किया। इसी दौरान ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी जो कश्तियाँ थीं इनसे अमरीकी जो बैरी जहाज थे इन पर हमला किया। ताहम अमरीकी बैरिया का कोई असासा जो है वो निशाना नहीं बना। लेकिन ये एक जानब जहाँ ये क्लेम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जी ईरानी जो नेवी है, ईरानियन जो नेवी की अफवाज है, उन्होंने जी एक मरतबा फिर से खलीजे ओमान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की, और इस कार्रवाई के अंदर जी तेल बरामदात करने वाला एक जहाज बताया जा रहा है, जिसको जी ईरान ने बाकायदा तौर पर एक तो वीडियो जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ईरानियन नेवी ने एक ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन के तहत इस ऑयल टैंकर को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब इस हवाले से जो ईरानियन ज़राए हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं, इस हवाले से नज़र काम तफसीलात हैं कि ईरानी फौज ने जी मुल्क की तेल बरामदात में खलल डालने की मुबैना कोशिश के इल्ज़ाम में एक ऑयल टैंकर जो था इसको कब्जे में ले लिया। ईरान के नीम सरकारी खबरसां इदारे जो इदारा जो है वो तस्नीम, इसके मुताबिक कब्जे में लिए गए ऑयल टैंकर की शनाख्त जो है वो ओशन कोई के नाम से हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टैंकर ईरानी तेल के खेप जो है वो ले जा रहा था, और इलाकाई सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए ईरान की तेल बरामदात और ईरानी कौम के मफादात को नुकसान पहुंचाने मुतासर करने की कोशिश कर रहा था। ताहम इस हवाले से मजीद तफसीलात जो हैं वो फ्राहम नहीं की गई। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक टैंकर को खलीज ओमान में कब्जे में लिया गया और बाज़ ईरान के जनूबी साहिल की जानब मुंतकिल कर दिया गया है। और इस ऑयल टैंकर को कब्जे में लिए जाने के बाद अमरीका जो है वो शदीद इस वक्त गुस्से में है, और इसके साथ साथ चूंकि ईरान ने अमरीकी जो बहरी जहाज़ हैं इनके ऊपर भी बाकायदा तौर पर कब्जे किए, इनको अपने कब्जे में लिया, और ना सिर्फ कब्जे में लिया है और बाकायदा तौर पर इनकी जो वीडियोज़ हैं वो भी ईरान की जानब से जारी की गई हैं। अब इस हवाले से अमरीकी सेंटकॉम जो है उन्होंने ईरान के जजीरा कशम और बंदरगाह अब्बास पर हमले की तस्दीक की, और ईरान के हमले का जो जवाब था इसको जी वो करार दिया है। अब नाज़रीन इस हवाले से एक और बड़ी अहम खबर है, और वो खबर है जी मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है इसके हवाले से। ऑलरेडी मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर जो लास्ट वीक में ये खबर सामने आई, और इस हफ्ते में भी ये खबरें सामने आई कि जी मुख्तलिफ जो मिसाइल थे वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंटरसेप्ट किए, साथ साथ ड्रोन जो थे वो इनको भी इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन बाद ईरान की जो तर्जमान दफ्तर खारजा हैं इनकी जानब से इस चीज़ की तरदीद की गई, और कहा गया कि ईरान की जानब से जी मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर मिसाइल जब जो ड्रोन हमले हैं वो नहीं किए गए। लेकिन एक मरतबा फिर से खबर इस वक्त नाज़रीन किराम ये सामने आ रही है, और बेसिकली इनसाइड वायर की एक न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने इस हवाले से ये क्लेम किया, और इतलाआत इस वक्त ये मसूल हो रही हैं कि ईरान लॉन्च लार्ज स्केल अटैक ऑन द यूएई इन्वॉल्विंग ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल। यानी कि ये न्यूज़ एजेंसी एक मरतबा फिर से ये क्लेम किया जा रहा है कि जी ईरान की जानब से एक लार्ज स्केल जो अटैक है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर जी लॉन्च किया गया, जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, और साथ ही साथ क्रूज जो मिसाइल्स हैं वो बताए जा रहे हैं, जिनकी एक नई खेप बताई जा रही है जो कि ईरान की जानब से
क्लेम ये किया जा रहा है कि ईरान ने जी मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर हमला जो है वो दोबारा से लॉन्च कर दिया। और इस हवाले से अमारात का ये मौक़िफ़ है कि ड्रोन हमलों से जी निपटने के लिए इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इनका इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम है, इसको जी मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। अब इस हवाले से जो यूएई का एयर डिफेंस मिनिस्ट्री है, इनकी जानब से भी एक बयान जो है वो सामने आया और इन्होंने इस हवाले से नाज़रीन इकराम ये तस्दीक किया है कि अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने इस हवाले से ये कहा है कि ड्रोन हमलों से निपटने के लिए दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल है। अमारात में जो है इसमें फिर से सुनी जाने वाली आवाज़ें मिसाइल्स और ड्रोन्स के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का नतीजा है। हुकाम का इस हवाले से ये कहना है कि अवाम से गुजारिश है कि ये पुरसकून रहें और मुतलका हुकाम की जानब से जारी करदा हिफाजती और सिक्योरिटी जो हदायत हैं इन पर अमल करें। यानी कि ये इस वक्त बाकायदा तौर पर जो कन्फर्मेशन है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इनकी जानब से भी ये तस्दीक की गई है कि एक मरतबा फिर से मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर क्रूज़ या बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन जो हैं वो जी दागे गए हैं। और ये इस वक्त सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में नज़र आ रही है, जो कि नाज़रीन इकराम इंतहाई अलार्मिंग भी है। और ये एक मरतबा फिर से जो ईरान और अमेरिका और ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो कशीदगी है इसको एक नया रुख जो है वो देती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से एक मरतबा फिर से ये जो अमरीकी सेनेटकॉम ने बंदर अब्बास या जो जजीरा था कुशम इसके ऊपर जो हमले किए या कार्रवाई की, ऑलरेडी अमरीका का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने ईरान की जो जवाबी कार्रवाइयाँ थी इसके रद्द-ए-अमल में इनकी जानब से हमले किए गए। तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अभी जो जब वीडियो बना रहा हूँ तो एक स्टेटमेंट उनकी सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंगबंदी है वो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन अभी भी ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो पुरुम्मीद हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डील है वो जल्द ही तय पाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो हमले हैं इनकी इतलात भी मुसलसल इस वक्त लम्हा ब लम्हा जो चीज़ें हैं वो एक मेजर एस्केलेशन की जानब जाती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।